हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? अभी पिछले कुछ दिनों बहुत सारी आप लोगों की पर्जिंग हुई, बहुत सारे आप लोगों के टेस्ट हुए थे, ट्रिगर्स हुए थे। जैसे कि मैंने कल की जो लेटेस्ट अपनी चैनलिंग में ही बताया था आप लोगों को, एक बहुत ही टफ टाइम से समझ लीजिए कि फरवरी मार्च ही बहुत टफ टाइम था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे न्यू मून फुल मून, क्योंकि साल की बिगनिंग के जो न्यू मून होते हैं और ये फुल मून होते हैं, ये होते ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिससे कि आप लेज़ी ना होएं और आप अपने साल भर इतनी हार्ड वर्क करें कि आपकी अच्छे से एसेंशन जर्नी आगे अपग्रेड हो। एंड ये जो हमारा 333 का जो पोर्टल था वो तो बिल्कुल शेक करने वाला था, नो डाउट। बट हम लोग भी प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर ही रहे थे। ऑल आवर इनर वर्क वॉज रेडी एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सोल क्लेंजिंग सेशन। और अब मैं बताती हूँ कि क्या रीज़न था कि मैंने दिसंबर से ही सोल क्लेंजिंग सेशन स्टार्ट कर दिया था। आई वॉज अवेयर ऑफ दिस शेकिंग। ये जो टाइम है, जो आप में से आप लोग बताइए कि ये जो टाइम आपने कैसे गुजारा है, क्योंकि ये टाइम जो है ये 5D लीप का था। ये टाइम था आपके टेस्ट का, आपके रिपोर्ट कार्ड का, और एकदम से आप अपग्रेडेशन का कि 5D आप जंप अप करेंगे, टाइमलाइन स्विच करेंगे। तो आप में से बिल्कुल बेखौफ जिनको लगता है कि जो टेस्ट आए थे और आप उस टेस्ट में शेक हुए, कोई बात नहीं, लेकिन आप हारे नहीं, आप थके नहीं। तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि ये टाइम ही था। और जिनको लगता है कि यस, मैंने पूरी हिम्मत से इस समय को निकाला है, चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, हार्ड वर्क किया था, आप लोग समझ लीजिए कि आपका अपग्रेडेशन बिल्कुल होना है। योर रिपोर्ट कार्ड इज़ ऑलरेडी रेडी, ठीक है। और आप बिल्कुल नीचे लिखिए, क्योंकि अगर आप खुद को लिखते हैं कि यस मैंने ब्रेवली टाइम को ऑनेस्टली, ठीक है, ऑनेस्टली अगर आप लिखते हैं कि यस आई हैव पास दिस टाइम ब्रेवली, आई फेस द चैलेंज, मैं बिल्कुल भी हारी नहीं, डरी नहीं, मैंने इन टेस्ट को, इस हार्ड टाइम को पास किया है, तो बिल्कुल आपका 100% अपग्रेडेशन 5D लीप होना ही है। 5D अर्थ में आप शिफ्ट किए जाओगे, अंडरलाइन, मार्क माय वर्ड्स। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था ये टाइम टेस्ट का आएगा, और आप में से सब लोग जिन्होंने इस टाइम को फेस किया है वो 5D अर्थ में बिल्कुल शिफ्ट होंगे। आपको अगर ऑनेस्टली लगता है, ईमानदारी से, तो नीचे लिखिए बिल्कुल आप लोग 5D अर्थ में शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसी DF की जो अपनी उम्र को 2 भाग में डिवाइड करती है, 33 ईयर्स एंड 22 ईयर्स। समझ लीजिए उनकी क्या एज है, ठीक है, मोर देन 50 ईयर्स। इस उम्र में उन्होंने सोल क्लेंजिंग सेशन लिया। इस उम्र में भी वो आज भी तैयार हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है उन यंगस्टर्स के लिए जो इस जर्नी पे अभी बस चालू ही हुए हैं। सीखने की, खुद को हील करने की, अपने आप को अपग्रेड करने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। उन्होंने अपग्रेड भी किया है। ज़रूर इस वक्त थोड़े से उनको कोल्ड एंड कफ है, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है, बट वो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं। तो बिल्कुल आप उनको सुनिए और उनको ढेर सारी बधाइयाँ दीजिए कि एक अच्छी तरीके से वो अपनी जर्नी को पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट करें। देखिए दोस्तों, ये जर्नी इस वक्त जो आप लोग लाइट फ्रीक्वेंसीज जो आप रिसीव कर रहे हो, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे DNA कोडिंग्स हम लोग रिसीव करते हैं, लाइट कोड्स रिसीव करते हैं। क्या पर्पस है इन लाइट कोड्स का? ये आपका DNA चेंज करते हैं, आपकी लाइट फ्रीक्वेंसी को, आपकी वाइब्रेशन को रेज करते हैं, और आप प्योरिफिकेशन में आते हो, और जैसे ही आप प्योरिफिकेशन में आते हो आप अपग्रेड होते हो, और इस प्रकार से आपका डिवाइन यूनियन और आपकी सोल मर्जिंग एंड फाइनली रीयूनियन होता है। इस प्रोसीजर को समझ लीजिए। तो इस टाइम पे जब लाइट फ्रिक्वेंसीज हम लोग रिसीव करते हैं, बहुत सेंसेशन होता है, बहुत सारी पर्जिंग होती है, ठीक है, ट्रांसम्यूटेशंस होता है, एनर्जीज़ हमारी
ओके हम ओल्ड डेंस एनर्जीज़ को रिलीज़ करते हैं और न्यू एनर्जीज़ को अपने अंदर एम्ब्रेस करते हैं। तो ये लाइट फ्रिक्वेंसीज से कभी घबराना नहीं चाहिए। दीज आर मेकिंग यू ब्राइट लाइट। ठीक है, तो ये जो वही टाइम था और ये टाइम अभी भी है। यू आर कॉन्स्टेंटली रिसीविंग द लाइट फ्रिक्वेंसीज। ये ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे लिए एक बहुत ही शॉर्टेस्ट एंड द ईजिएस्ट वे है टू अपने आप को अपग्रेड करने का। हमारी अवेकनिंग 2-3 साल में ही पूरी हो जाती है। कैसे? बिकॉज वी आर टेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस लाइट फ्रीक्वेंसीज। हम लोग बहुत ही शॉर्टकट में जल्दी अवेकन हो रहे हैं। जहाँ के लोग कुंडलिनी जगा के अपनी अपनी जर्नी पूरी करते हैं, यहाँ पर हम हमारे एंड थैंक्स टू योर ट्विन ऑल्सो कि आपकी ट्विन के कारण से आपकी स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। फिर आप लाइट फ्रिक्वेंसी रिसीव करते हैं, आप अपनी वाइब्रेशन को रेज करते हैं, अपनी हीलिंग क्लेंजिंग करके, ट्रांसम्यूटेशन करके, फिर आप अपनी वाइब्रेशन को रेज करते हैं, डिवाइन यूनियन को अचीव करते हैं, सोल मर्ज को अचीव करते हैं और अपने डीएम के साथ यूनियन में आते हैं और फिर इस प्लैनेट अर्थ को एंजॉय भी करते हैं। तो वी आर सो ब्लेस्ड। तो बिल्कुल भी ये ट्विन जर्नी इतनी टफ नहीं है। अगर आप इसको समझ जाएं तो समझने की कोशिश कीजिए कि ये जर्नी क्या है। एक बार समझ जाते हो तो दिस जर्नी इज़ वेरी वेरी प्रेशियस, वेरी यस मिस्टिकल, बट ये बहुत ही आपको एक ही लाइफ में बहुत ही इजीली मोक्ष को दिलाने की ये जर्नी है। अपने ट्विन के साथ इस प्लैनेट अर्थ को एंजॉय करने की जर्नी है, प्लैनेट अर्थ को सर्व करने की जर्नी है, मदर अर्थ की वाइब्रेशन रेस करने की जर्नी है। इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी। ठीक है, चलिए हम डीएफ को सुनते हैं और उनको एंड तक ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। Love you, Ma, for giving this opportunity. It is my good fortune that Ma have given me a chance to do one more soul's purpose. So let's begin with. मैंने करीबन 2 महीने पहले माँ से सोल क्लीनिंग सेशन के लिए कनेक्ट किया था और माँ जैसे कहती ना कि डिवाइन टाइम एंड डिवाइन इंटरवेंशन, इसी के कारण हमारे सभी सभी के जीवन में हर नए मोड़ आते हैं, हर नई नई दिशाएं हमें एक्वायर करने के लिए मिलती है। वैसे ही मुझे माँ ने 1 तारीख को, इस मार्च महीने के 1 तारीख को ये गिफ्ट दे दिया था। सोल क्लिनजिंग के सेशन का ये गिफ्ट दे दिया था, विच इज़ वेरी प्रेशियस एंड विच इज़ वेरी अमेजिंग टू गो थ्रू विद इट। आई एम सो ब्लेस्ड विथ इट, क्योंकि इस सेशन का कमाल ही ऐसा है कि पुराने से पुराना दर्द, हर्ट, ब्लॉकेजेस, एबेंडेंस एंड ग्रोथ में कमी, ये सारे इश्यूज हील करता है। माँ का वो पहला वाला आधा घंटा जो डिस्कशन होता है हमारा, माँ जानकारी लेना चाहती है हमसे कि कितना कितना डीप हम अपने एक्सप्रेशंस को सप्रेस करते रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता इतने सालों में, इतने दिनों में कि हम उन गुण को, उन ब्लॉकेजेस को इतना डीप डाउन डाउन कर लेते हैं कि उसका हील होना ज़रूरी होता है, लेकिन हम हील नहीं कर पाते हैं, खुद को उसमें से रिलीज़ नहीं कर पाते। लेकिन माँ के पहले वाले आधे घंटे के डिस्कशन में ये पूरा का पूरा बाहर निकल के आता है। ये कहिए ना कि ये सच पूरा निकल के आता है कि हमारे अंदर क्या क्या छुपाया है, हमने क्या क्या छुपा के रखा है। वो कहते हैं ना समुद्र मंथन या तो अमृत मंथन कहते हैं ना, वैसे माँ का पहला सेशन होता है, पहला आधे घंटे वाला सेशन होता है। और बाद में जब माँ 1 घंटे का पूरा सेशन, वो रियल सेशन होता है जिसमें माँ उनके साथ और डिवाइन के साथ हमें अलाइन करती है। डिवाइन के साथ तो अलाइन होता ही है, लेकिन खुद के साथ भी अलाइन कराना, खुद का खुद का जो रियल ट्रूथ है, या तो हम जो वाकई में हमारा सोल है, उस सोल के डीप डाउन जाना और पूरा का पूरा वुंड, पूरा का पूरा इश्यूज, ब्लॉकेजेस हील कराने के लिए ऊपर लेके आना।
ये सारी चीज़ें माँ इतनी बाखूबी करती है ना कि ये सारा 1.5 घंटा कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। ये 1.5 घंटा पूरा का पूरा आपका जीवन बदल देता है। यानी मानो ना कि 360 डिग्रीज फिनिक्स होके हम उड़ने लगते हैं, चलने पड़ते हैं, हम अपनी राह पे चले जाते हैं और हम अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं, अपना सोल सोल पर्पस पूरा करते हैं। ये सोल पर्पस जो है वो माँ हमें हर वक्त बताती रहती है कि ढूंढना नहीं है, ये सोल पर्पस अपने आप डिवाइन अपनी झोली में ला के रखता है। उसको डिकोड करके उसको उस पर गौर करके उसको रिलीज करके ये सोल पर्पस करना होता है ताकि हमारा इवोल्यूशन हो जाए, हमारा सोल का इवोल्यूशन हो जाए। ये इवोल्यूशन है ऐसी चीज़ कि खुद को हम अपने सामने खड़ा रह के अपने आप में जो खामियां हैं, अपने आप में जो कमियां हैं, वो उसको ओवर करके, यानी कि ओवरटेक जो बोलते हैं ना, वो ओवरटेक करके खुद को सामने लाना होता है। तब जाके हम डिवाइन में अलाइन हो जाते हैं। ये डिवाइन अलाइनमेंट दूसरी तीसरी चीज़ कोई नहीं है, हमारी हमारा हर सेल्फ या तो आवर सेल्फ जो होता है, हर हाइनेस होता है, और डिवाइन उसका मर्जिंग होता है। ये मर्जिंग मैंने माँ के सेकेंड हाफ के रियल सेशन में बहुत बहुत एक्सपीरियंस किया था। मैं खुद को बहुत 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 ब्लेस्ड मानती हूँ कि वो सेशन जो था 1 घंटे का पूरा, उसने मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल दी। माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हर एक ने ये सेशन लेना ज़रूरी है। भले अपने अंदर कमियां हो ना हो, एक दो कमियां हो, बहुत सारी कमियां हो, लेकिन ये सोल क्लींजिंग सेशन, ये तो सोल पॉलिशिंग सेशन जो होता है ना, उसकी ज़रूरत है। मुझे तो लगता है कि हर सालाना एक बार ये होना ज़रूरी है कि अपनी पूरी सोल क्लींस करके अपने आप को इस रास्ते पे और एक पैर आगे बढ़ाने के लिए ये डेफिनेटली डेफिनेटली काम आता है। और अपना इवोल्यूएशन अलाइनमेंट माँ के साथ तो होता ही है, लेकिन डिवाइन के साथ भी होता है। सो माँ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द चांस to do my soul purpose, and thank you so much for releasing my 33 and 20 years blockages. Thank you, thank you, thank you so much, Ma. Thank you, thank you, thank you. Love.